तो वो एजेंडा दीपक झा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिवम 400 पार का कॉन्फिडेंस संसद के पटल पर भी, संसद के बाहर में भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी आज ये रूल आउट करने की स्थिति में है कि समस्याएं जो दीपक झा गिनवा रहे हैं, समस्याएं जो मनोज गिनवा रहे हैं, वो समस्याएं नहीं है देश में? नहीं, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ज़रूर रहती हैं ऐसी, और लगातार एक सरकार के पास एक विजन होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, वो इस सरकार के पास है। जहां तक बात चाहे वो दीपक झा की हो, चाहे वो मनोज काका की हो, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जनता ने इनको इस हद तक इर्रेलेवेंट मान लिया है कि आज ये खुद अपने नेताओं पर भी भरोसा कर पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं ये जो कॉन्फिडेंस है 400 पार का, ये जनता ने दिया है। ये जो कॉन्फिडेंस है 400 पार का, ये ट्रैक रिकॉर्ड ने दिया है। ये जो 400 पार का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से नेता एक डिसाइसिवनेस एक नेता में देखती है जनता, वो देख रही है, उसको समझ में आ रहा है कि सामने कोई है नहीं। ये एक दुखद कहानी है कि पहली बार मेरे जीवन में, कम से कम जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैं देख रहा हूं कि विपक्ष एकदम ऐसा लग रहा है जैसे है ही नहीं। लेकिन क्या करें? नहीं, लेकिन शिवम, ये जो 400 पार का कॉन्फिडेंस है, 400 पार और 370 पार, मैं कहती हूं 400 पार ले लीजिए एनडीए के कुनबे के साथ। अगर ये कॉन्फिडेंस उसी विकास के, डेवलपमेंट के ग्राउंड पर होता जिसका क्लेम आप करते हैं, तो फिर इन सारे लोगों को जो अभी तक आपकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे, उनको शामिल करने का औचित्य तो दिखता नहीं कुछ। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो दीपक झा ने कहा, मैं वैसा नहीं कहूंगा कि हम यहां पर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। अगर कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं आई है तो एनजीओ फॉर्म करे, और मैं कहता हूं सोशल वेलफेयर के खूब काम करे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चुनाव लड़ना ही बंद कर दे। भाई, देश में घूमना कोई गुनाह नहीं है, और अगर घूमना ही सिर्फ इस देश में प्रधानमंत्री बनने का या चुनाव जीतने का स्टैंडर्ड होता, तो मैं कहता हूं इस देश के सारे एथलीट प्रधानमंत्री हो गए होते अभी तक। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से राजनीति में आप होते हैं, आपका एजेंडा होता है कि आप अपने दल को जोड़ते हुए चले। शिवम, इस बात का बड़ा मैं गंभीर जवाब चाहती हूँ कि भाई, आपने कहा कि इंडी गठबंधन बन गया, भानुमति का कुनबा जोड़ लिया, आत्मविश्वास नहीं है, संकट है, तो ये 38 दलों का कुनबा फिर 39 करने की जरूरत आ गई, फिर 40 करने की जरूरत आ गई, फिर टीडीपी से मुलाकात हो रही है, वाईएसआर से मुलाकात हो रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर इस समय इंडिया अलायंस के पास कोई पार्टी जाए कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो नहीं जोड़ेंगे? आप बताइए। नहीं, तो फिर विचारधारा तो जोड़ेंगे कि नहीं? अभी बात जुड़ने छूटने की आ रही थी, अब आप विचारधारा पर आ गए। मैं उस पर जुड़ता और छूटता विचारधारा के हिसाब से सुनना तो पड़ेगा आपको। देखिए, पहली बात, मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकल फिटमेंट में जिस तरह की सिचुएशन है इस देश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह ही नहीं सकती कि हम जो है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसे नहीं जोड़ेंगे। भाई, अगर जोड़ने, राजनीति का काम ही जोड़ना है, अगर उनके पास ऑप्शन आता तो वो जोड़ते, लेकिन ना उनके पास वो जोड़ने लायक ग्लू है, ना नेता है, ना पार्टियां जुड़ना चाहती हैं, ना जनता जुड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कोई भी आना चाहता है वो प्रस्ताव रखे, हम विचार करेंगे। विचार किया, और मैं तो मानता हूं कि रियलिटी भी है ये। अब उनके पास अगर कोई ऐसा नेता होता, कोई ऐसी नीति होती, कोई विजन होता, उनको उनमें भरोसा होता, जनता को होता, या नेताओं को होता, या पार्टियों को होता, तो ये मान लेना शिवम, मैं लौटूंगी, हालांकि आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन कंसिस्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये मान ले कि भाई बिहार में, इसके अलावा जहां भी आपके अलाइज हैं, उन सारे राज्यों में आप भी गठबंधन के नेताओं के ही भरोसे 400 पार का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां बहुत क्लैरिटी है। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 370, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री हैं। शिवम, मैं आपको रोक रही हूं, आपकी आवाज शायद ऑन एयर ठीक नहीं जा रही है, लेकिन इसी सवाल पर मैं लौटूंगी।